ऐसा कच्ची सामग्रियां थी जिसके बदौलत भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। और इसी को ध्यान में रखकर यूरोप के बहुत सारे देश हमारे यहाँ आए, लेकिन अंग्रेज लोग व्यापार करने में सफल हुए और धीरे धीरे व्यापार करने के माध्यम से हमें गुलामी में जकड़ लिए और हम गुलाम बन गए। तो हमारा देश गुलाम हो गया और भारत पर लगभग 200 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। 200 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, 200 वर्ष। और हमारे देश के सभी लोग धीरे धीरे उनके भाषा, उनके संस्कृति, उनके बोलचाल, लोभ, उनके नीति में पड़कर और हम उनका गुलाम बन गए। लेकिन गुलामी या अत्याचार, कुशासन बहुत दिनों तक नहीं चलता है, उसका खात्मा तय है। कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक या 100-200 साल चलेगा, लेकिन खात्मा तय है। और वैसा ही हुआ कि हमारे देश में 200 वर्षों के बाद भारत के लोगों ने यह सोचा कि हम सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश के निवासी हैं और हमारा देश जो था यह भारत पूरे विश्व का पूरे एक चौथाई उत्पादन दिया करता था। आप लोगों को पता होगा कि भारत पूरे संसार में कपास के लिए, नील के लिए, चाय के लिए सबसे प्रमुख देश हुआ करता था। और इसी के माध्यम से यूरोपियन कंट्री हमारे आए और आगे और धीरे धीरे हमें गुलामी में जकड़ लिया और हमारा देश गुलाम बन गया। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहला और सबसे मजबूत, शक्तिशाली जो आंदोलन था 1857 का, कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा जो यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन जो हुआ था, वही आंदोलन ने क्या किया, हमारे देश में एक ऐसा मोड़ लाया कि अंग्रेजों का किला पस्त होने लगा और वे समझ गए कि यहाँ पर हमारा गुजारा नहीं है। बहुत दिनों तक हम राज किया और बहुत तरह से भारत को शोषित किया और यहाँ के संपत्ति को ले गए, ठगा, शोषण किया, लेकिन हमारा जो अत्याचार है अब नहीं रह सकेगा और हमारा लगभग खात्मा तय है। इस तरह भारत के लोग सजग हुए और महात्मा गांधी जैसा नेता, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, तात्या टापे, बहुत सारे लोग, बहुत सेनानियों ने अपने आप को कुर्बानी देकर और इस देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाई। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, जिसे हम हर साल 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारत में यह पर्व के रूप में हम देखते हैं, मनाते हैं। और साल में हमारा जो 2 राष्ट्रीय पर्व, जो एक है गणतंत्र दिवस और दूसरा